भारत देश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का माना जाता है और इस बात का भी गर्व हमें है कि सारे दुनिया के लोग हमारे देश में आकर धर्म का शिक्षण लेते थे। चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे वो नालंदा हो, वहाँ आकर सारी दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे और वहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म तीनों धर्मों की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। ऐसे देश में आज हम देखते हैं कि जब से कोरोना नाम की बीमारी, कोरोना नाम का वायरल, कोविड-19 नाम का वायरल जो दुनिया में फैल गया और लाखों का उसने शिकार कर लिया, लाखों की जान ले ली, तब हमारे देश के धर्म को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, धर्म संसद कहने वाले, राजनीति में राजा से भी बढ़कर धर्म होता है, धर्म पुरुष होता है, ऐसा कहने वाले एक महापुरुष ने, जिन्हें कौटिल्य कहा जा सकता है, उनकी विद्वत्ता के कारण कहिए, उनके कार्य प्रणाली से कहिए, उन्होंने कहा कि ईश्वर को कोरोना ने पराजित कर दिया। ईश्वर ने, आज तक हम ये सोचते थे कि डॉक्टर के पास जब सीरियस पेशेंट जाता था तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते थे और अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहा तो पेशेंट के रिश्तेदारों को कहते थे कि अब भगवान के हाथ में है, अब भगवान की प्रार्थना करो। परंतु ये कोरोना ने सारे धर्मों के जो देवी देवताएं थी उन तमाम लोगों को परास्त कर दिया और वो सम्माननीय कौटिल्य, उन्होंने जो कहा कि हम हमारे देश में मंदिर बनाते रहे, बहुत बड़े पैमाने पे हमने मंदिर बनाए और हमने हॉस्पिटल नहीं खोले, और अभी ये कोरोना ने हमारे देवी देवताओं को परास्त कर दिया। अब अच्छा होगा कि हम ये जो हमारे मंदिर बने हैं इनकी जगह हम हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे बनाएं तो अच्छा होगा। और ये भी कहा उन्होंने कि जिन लोगों के पास सोना है, पैसा है, उन लोगों ने इस कार्य में मानवता के हित के लिए अपना जो संपत्ति है उसका दान करना चाहिए। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि सभी मंदिरों को ताले लग गए, सभी चर्चेस को ताले लग गए, सभी मस्जिदों में जाना लोगों ने बंद कर दिया। अपने घर में ही बैठ के सारे लोग इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, मंदिर में भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे हालात में मुझे ऐसा लगता है कि ये, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कोरोना का ये वरदान मिला कि सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ, एक देश दूसरे देश के खिलाफ एटम के नाम पे, एटम बम के नाम पे एक दूसरे को धमकाया करता था। पर ये कोरोना ने ये एटम को, और जिनके पास एटम बॉम्ब है, जो इतराते थे, गर्व महसूस करते थे, उनकी जो मस्ती थी, उनका जो वृथा अहंकार था, उसको ठिकाने लगा दिया। यानी देव के बदले दवा, ये सुप्रीम सिद्ध हो गई है। मंदिरों में, मस्जिदों में लोगों को इबादत करने की मोहलत है, उनका वो पूरा अधिकार है, वो इबादत पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये कोरोना ने ये दिखाया कि ये जो कोरोना नाम का वायरल है, ये कोरोना नाम का वायरल जो है, इसको दवाई के बगैर दूसरी कोई दवाई नहीं है। तो एक बात ये हो गई है कि इसके कारण आदमी को भगवान से ज़्यादा महत्व प्राप्त हो गया। और कई लोग कहते थे कि हम आदमी को ही भगवान मानते थे। अनेक पेशेंट जब दुरुस्त हो जाते थे तो वो डॉक्टर के तरफ भगवान की तरह देखते थे, उसको प्रणाम करते थे, उसकी आराधना पूजा भी करते थे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है
कि ये जो लोगों के दिलो दिमाग में एटम बम का बड़ा गर्व था, उसको उन्होंने हरण कर दिया। वो गर्व हरण हो गया है। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में बहुत दिनों से जब राजकीय अशांतता निर्माण हो जाती थी तो एक नारा लगता था, दुनिया के सामने सवाल है युद्ध या बुद्ध। पर ये कोरोना ने ये युद्ध नाम के शब्द को माइनस कर दिया। ये सारी की सारी ताकत जो है एटम से लेकर तो सारे जितने भी उन्होंने शस्त्रास्त्र बनाए हैं वो कोरोना के सामने हार गए हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध ही बुद्ध होगा, युद्ध शब्द की लोगों के सामने कभी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दूसरी और एक बात महत्वपूर्ण ये कोरोना के कारण हुई है कि सारे लोगों के दिलो दिमाग में करुणा की भावना जाग गई है। जितने सारे लोग मर रहे हैं, जब भी कोई न्यूज़ सुनता है, खबर सुनता है, तो उसका दिल दहल जाता है। अमेरिका जैसा देश, अमीर देश, सारे साधनों से संपन्न देश, सारी दुनिया में जिसकी धाक है, सबसे ज़्यादा लोगों का इंतकाल कहिए मौत की है अमेरिका में हुई है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मृत्यु हो गई और 10-15 लाख लोग जिसे पॉजिटिव कहते हैं वो है। और ऐसे हालात में भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा था, यो गिलानंग उपट्ठाति सो मंग उपट्ठाति, यो मंग उपट्ठाति सो गिलानंग उपट्ठाति। जो बीमार की, गरीब आदमी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, और जो मेरी सेवा करता है वो गिलान की, बीमार आदमी की, दुखी आदमी की सेवा करता है। और यही बात शांति के मसीहा भगवान यीशु ने भी कही कि आदमी की, बीमार आदमी की सेवा में ही भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है। और मदर तेरेसा के साथ साथ जितने भी लोग उस विचार प्रणाली में है, वो आदमी की सेवा करना ही भगवान की सेवा मानते हैं। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ये कोरोना के कारण लोगों के दिलो दिमाग में करुणा निर्माण हो गई है। एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना जाग रही है। पर इसमें भी एक फर्क नज़र आता है कि कुछ लोगों ने ये करुणा में भी धर्म को देखा। और बिहार जिसमें भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष ने मानवता की सीख दी, वहाँ भी जो क्वारंटाइन में लोगों को रखा गया तो जाति के नाम से रखा गया। निज़ामुद्दीन के नाम से लोगों के दिलो दिमाग में ये बात भरने की कोशिश हुई कि वहाँ से ये कोरोना बढ़ा। यानी ये कोरोना में भी लोगों ने धर्म को ढूंढा और धर्म को वहाँ इंसर्ट करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि कोरोना ना धर्म जानता है, ना जाति जानता है, ना देश जानता है, ना आदमी जानता है, ना महिला जानता है, ना गरीब जानता है, ना अमीर जानता है। सभी को एक ही लाइन में उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारे पास कुछ लोग हवाई जहाज़ से आए, ट्रम्प साहब के साथ आए, उनके साथ अमेरिका के भी बहुत सारे लोग आए। और वो ज़माने में उन दिनों में 15 लाख लोग हवाई जहाज़ से भारत में आए, अलग अलग देशों से। ये जो माइग्रेट हुआ है वायरल, ये देहात के आदमी से शुरू नहीं हुआ, ये वुहान से शुरू हुआ। और जहाँ जहाँ भी हवाई जहाज़ से लोग गए हैं, जिस देश में गए, वो हवाई जहाज़ से उनके द्वारा देश में आया है। दिसंबर के एंड में पता चला, जनवरी में पता चला कि भारत में ये कोरोना का वायरल पहुंच चुका है। लेकिन हमने दिसंबर एंड, जनवरी, फरवरी पूरा और मार्च आधा 12 तक के उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब वो बढ़ने लगा तो फिर हमने पहले तो 144 धारा लगा दी,
और बाद में जिस तरह से हम बिना सोचे समझे, बिना लोगों को बताए, बिना लोगों को सावधान किए, अलर्ट किए, एकदम नोटबंदी लगा दी थी रात के 12 बजे, उसी तरह से ये 22 तारीख को मार्च के लॉकडाउन लगा दिया गया। परिणाम क्या हुआ? ये जो जनवरी से लेकर तो फरवरी मार्च तक के 2.5 महीने का समय मिला था, अगर हमने उसी समय लोगों को अपने गांव में जाने की इजाज़त दे दी होती तो वो लोग बिना पॉजिटिव बने अपने गांव पहुंच सकते थे, आसानी से पहुंच सकते थे। और लाखों की तादाद में जो लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर, गर्भवती महिलाओं को लेकर, बूढ़े माँ बाप को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल चले, 500 किलोमीटर चले, 1000 किलोमीटर चले और अपने प्रांत के बॉर्डर पे जाके उनको रोका गया। और वहाँ कई लोगों को गाड़ी के नीचे कट के मरना पड़ा, रोड पे एक्सीडेंट से मरना पड़ा, भूख से मरना पड़ा, प्यास से मरना पड़ा, थकान से मरना पड़ा। और दूसरी तरफ हवाई जहाज़ से लोग अपने घरों पे आए, वो घरों में ही क्वारंटाइन करके रखे गए, होम और क्वारंटाइन के नाम से। उनको पैदल चलना नहीं पड़ा। परंतु हमने हमारे देश में कोटा से विद्यार्थियों को लाने के लिए यूपी से 200 बसें भेजी, मध्य प्रदेश से बसें भेजी, बिहार से भेजी। लेकिन ये जो लोग पैदल चल रहे थे, मासूम बच्चे, बूढ़े, इनके लिए हमने कोई व्हीकल नहीं भेजा। और यहाँ तक कि जब 1000 बसेस प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई तो बसेस 1.5 दिन तक के वहाँ बॉर्डर पे खड़ी रही यूपी के। लेकिन वहाँ की सरकार ने वहाँ से लोगों को बस में वापस जाने की इजाज़त नहीं दी और सारी बसें खाली लौट के आई। मेरे ये बात समझ में नहीं आता कि ये कहा गया कि अब आपने पार्टी का बैनर लगा दीजिए उसमें, लेकिन लोगों को वापस जाने दीजिए, तब भी नहीं जाने दिया गया। और जब लॉकडाउन था तो जब आपने अयोध्या पे ट्रस्ट बना लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके तरफ से आपको निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दिया, 65 एकड़ ज़मीन आपने उनको दे दी, 5 एकड़ ज़मीन दूसरों को दे दी, हिंदू भाइयों को दिए 65 एकड़ और 5 एकड़ दिए मुस्लिम भाइयों को। और ये वहाँ ये होने के बाद जब आपके पास टेम्पररी मंदिर में लला थे, राम लला थे, तो जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है आपका संत, उसके द्वारा वो मूर्ति को दूसरी जगह ले जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से पहुंचाया। दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ विधि किया तो वो भी लोगों को भीड़ इकट्ठा की, उनके शादियों में भीड़ इकट्ठा हुई। यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई। कहा गया कि जो डॉक्टर लोगों ने, नर्स लोगों ने समाज की सेवा की है, कर रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिए हम ताली बजाएंगे। तो ताली के साथ थालियाँ भी बजी, फटाके भी उड़े, रोशनाई भी हुई और लोगों ने नीचे उतरकर डांडिया भी खेला। फिर दोबारा एक से आदेश आया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जब तक कि सरकार का पलड़ा नहीं पलटा, तब तक के हमने संसद को चलाया। और संसद को तब हमने रोका, उसका काम रोका, जब एमपी में हमारा मुख्यमंत्री बन गया। सवाल उठता है कि हमने इतनी खतरनाक समय में भी राजनीति को नहीं छोड़ा। कल परसों
मेरा आंगन रणांगन के नाम से हमने आंदोलन किया। बांद्रा में लोग इकट्ठा हुए, सूरत में लोग इकट्ठा हुए, गांव जाने की इजाज़त मांगने लगे। तो बाबू बड़ा मुश्किल से आपने रेल का उनके लिए व्यवस्था की, लेकिन उनसे टिकट के भी पैसे वसूल किए। पर आपने हवाई जहाज़ से जिन लोगों को लाया, आपने वैष्णो देवी से भी हवाई जहाज़ से लोगों को लाया, इंग्लैंड अमेरिका से भी लाया, ईरान से भी लाया, उन लोगों को तो बिना मूल्य लाया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सभी लोग हर अगर इसमें शामिल है तो सभी को एक जैसा न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। और दुख की बात यह है कि छोटी छोटी बातों के लिए हम अपनी वो राय देते हैं। जहाँ 16 लोग गाड़ी के नीचे कट गए, 2 ट्रक की भिड़ंत हुई, वहाँ भी बहुत सारे लोग मर गए। रास्ता से चलते हुए लोग एक्सीडेंट में मर गए, उनके लिए आपके द्वारा एक शब्द भी नहीं, एक की तरह संवेदना व्यक्त नहीं हुई, शोक वेदना व्यक्त नहीं हुई। तो ये जो है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो आपने पीड़ पराई को नहीं जाना, हवाई जहाज वाले के पीड़ को जाना आपने, मजदूरों के पीड़ को नहीं जाना, मजदूरों के दुखों को नहीं जाना। तो दूसरे संत ने कहा, जाके पाँव न आई चिराई, जिसके पाँव में चिराई नहीं आई वो क्या जाने पीड़ पर आई। ऐसा कहने का भी लोगों के पास मौका मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे सुप्रीमो ने, हमारे कौटिल्य ने कहा कि हमारे पास जो भी सोना चांदी पैसे हैं देश के काम में लगाए जाने चाहिए और मंदिरों के जगह हमने हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा, अपेक्षा भी चाहूँगा कि जैसे हमने वो जो मंदिर है जहाँ के 5 दरवाजे खुले हैं और 6वां दरवाज़ा नहीं खुला, तो पद्मनाभ मंदिर के 5 दरवाजे खोले गए और वहाँ पता चला कि वहाँ करोड़ों खरबों की सोने की संपत्ति पड़ी हुई है। 5 दरवाजे खोले, 6वां दरवाज़ा खोलने का जब मौका आया तो वहाँ के पुजारियों ने कहा कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगरचे 6वां दरवाज़ा खोला तो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली। क्या बहुत बड़ा एटम बम रखा था वहाँ, या बहुत बड़ा कोई वहाँ ज्वालामुखी था कि अगरचे दरवाज़ा खोल लेते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट वहाँ न्याय नहीं दे पाया। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, जहाँ जहाँ भी सोना रखा हुआ है वो सोना उन्होंने स्वेच्छा से रिजर्व बैंक में जमा कर देना चाहिए। बेचना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हम, वो सोना वहाँ रख देना चाहिए, ताकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब रिजर्व बैंक की कल्पना की तो उन्होंने सोने को जो जितना सोना होगा उतनी ही करेंसी बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम किया था। आज हमने फिक्स जो सोना था हमारा, राखिव जिसे कहते हैं, वो सोना भी उसको उससे भी ज़्यादा करेंसी हमने तैयार किए हैं। और लोगों का कहना ये है, इकोनॉमिक्स के जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि भारत में 12,900 क्विंटल सोना पड़ा हुआ है। अगर वो रिजर्व बैंक में जाता है और 100 क्विंटल हीरे मोती जवाहर पड़े हैं, वो अगर रिजर्व बैंक में जाते हैं तो हमारी जो ये आर्थिक जो अवस्था बहुत खराब हो रही है उसको बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो नेता है, हमारे धर्म के जो नेता है, वो हमारे देश के जो बड़े, उनका आदेश माना जाता है, उन्होंने जो कहा लोग उसका पालन करते हैं। ताली बजाओ ताली बजाते हैं, दीवा बुझाओ दीवा बुझा देते हैं,
परंतु वो दिए के बदले, छोटा दिया जलाने के बदले मशाल जला लेते हैं। ताली बजाते बजाते नीचे उतर के डांडिया खेलने लग जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा इस दृष्टि से एक शिस्त लग जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये हालात में जब मैं आता हूँ तो मैं पहले तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने, ये गरीब लोग जो चल रहे थे, पैदल जा रहे थे, वो चाहे सिख भाई थे, चाहे मुस्लिम भाई थे, चाहे वो क्रिश्चियन भाई थे, चाहे बौद्ध भाई थे, जैन भाई थे, चाहे वो हिंदू भाई थे, उन्होंने अपनी अपनी ताकत के मुताबिक लोगों को खाना खिलाया, उनको चप्पल जूते तक के पहुंचाए, क्योंकि उनके पाँव तो चलते चलते जूते ख़त्म हो गए थे, पाँव को छाले आ गए थे। उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनको छांव दी, उनको मदद की। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही माने में भगवान की सेवा की। गरीबों के, मज़दूरों के द्वारा उनकी सेवा करके उन्होंने इनडायरेक्टली कहिए, डायरेक्टली कहिए, उन्होंने भगवान की सेवा की। और दूसरी कि जिन जिन मीडिया के लोगों ने ये लोगों का दुख, सड़क से चलने वाले लोगों का दुख, माताओं बहनों का दुख, बूढ़े लोगों का दुख, बच्चों का दुख, जो अंधेरे में 3-3 साल के बच्चे पैदल चले माँ बाप के साथ, कंधे पे बेटा बैठा है, माँ के सर पे बोझा है, और माँ के अपने गोदी में भी बेटा है, और चल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों की जिन जिन लोगों ने मदद की, उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। और उन डॉक्टर लोगों को जिन्होंने भगवान की हस्ती प्राप्त कर ली, नर्सेस, डॉक्टर, पुलिस, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने मानवता के सेवा के लिए अपनी जान खतरे में डाली। कई लोग पुलिस शहीद हो गए हैं, कई लोग डॉक्टर लोग शहीद हो गए हैं। उन लोगों को मैं आदरांजलि अर्पण करता हूँ, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ सारे दुनिया के लोगों के तरफ से।